अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ हिना नियाज़ी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम सुनो तो सही। नाज़रीन, पाकिस्तान में हालात कैसे भी हों, हम एक हवाले से बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हैं। यहाँ अच्छे शायर और अच्छे गायक तसलसल से पैदा होते रहते हैं और आज की ये जो एपिसोड है आपको बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि हमारे यहाँ आज बहुत ही ज़बरदस्त गायकी और शायरी का मिलाप होने जा रहा है। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाती हैं सनम मारवी और अली ज़रियून। अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? प्लीज तशरीफ रखें। वैसे आज अली ज़रियून से इंस्पायर होकर मैंने अपना हेयर स्टाइल बनवाया है। मेकअप रूम में जब मैं बनवा रही थी और सजेशंस मिल रही थी तो मैंने कहा अली के बाल जो है ना वो मुझे बहुत अच्छे लगे लास्ट टाइम भी जब आप आए, तो मैंने कहा आज फिर ये पर्म ही करवा लें। नेचुरली है ऐसे बाल? जी बिल्कुल है तो कुदरती, लेकिन आप बहुत अच्छी लग रही हैं माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सनम जी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका नाम इतना खूबसूरत है, लेकिन जो नाम है ना सनम, ये तो पत्थर से इसको जोड़ा जाता है, लेकिन आपकी अगर हम पर्सनालिटी देखें, आपके मिजाज देखें, बहुत ही आप नरम मिजाज हैं और बहुत सेंसिटिव अगर कहा जाए तो गलत ना होगा। तो कभी कभी पर्सनालिटी पे नाम गालिब आ जाता है? कभी कभी आ जाता है? कभी वैसे मैं इतनी रूड मैं नहीं बात करती, बट कभी जब फील करती हूँ कि मेरी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है वो लाइट लिया जा रहा है तो फिर मुझे थोड़ा बहुत करना पड़ता है। अली ज़रियून साहब, शायरी में वजन बढ़ता जा रहा है, आपका वजन गिरता जा रहा है, जिंदगी में क्या चल रहा है? ज़िंदगी में बहुत मसरूफियत चल रही है हिना जी, और मुझे लगता है कि इंसान का वज़न उसका कैरेक्टर होता है, उसका किरदार उसका वज़न होता है। वाह। और हम तो वैसे भी जिसके मानने वाले हैं उनका कहना है कि कम खाओ, कम सो, कम बोलो। वाओ। तो मुझे लगता है कि असल जो वज़न है वो शायरी का ही होना चाहिए, आपके काम का वज़न होना चाहिए। बाकी अच्छा है, मैं इस वज़न के साथ पूरी दुनिया घूम लेता हूँ, बहुत से लोगों को बड़ी मुश्किलात पेश आती होंगी तो मुझे ये वज़न बहुत अच्छा है। ज़बरदस्त। अच्छा, वैसे कितना खाते हैं? होता है ना कि पोर्शन कंट्रोल कोई उस तरह से लेते हैं, 3 वक्त खाना प्रॉपर खाते हैं? आपको मेरी सेहत से भी अंदाजा हो रहा होगा, बस मैं नाश्ता कर लेता हूँ। नाश्ता कर लेता हूँ, नाश्ता ही होता है। मुझे लगता है कि 24 आवर्स में एक मरतबा खाना। यस बिल्कुल सेम। सनम जी, आपकी भी क्या फिटनेस का यही राज है? कोई फिटनेस आपको लग रहा है मैं फिट हूँ? यार मतलब माशाल्लाह से फिटनेस ही है, आपकी स्किन हेल्दी है माशाल्लाह, आप ग्लो कर रही हैं, पर्सनालिटी इतनी पॉजिटिव है, तो ये सारी चीजें फिटनेस मैं कई बरसों से इनको ऐसे ही देख रहा हूँ, कई बरसों से माशाल्लाह। ये मौला का बड़ा करम है। क्या बता रही मेरी? एग्जैक्टली, मौला का बड़ा करम है, मौला का बड़ा करम है कि आवाज और जैसे मतलब दोनों लिहाज से माशाल्लाह ब्यूटीफुल इनसाइड आउट अगर किसी को कहा जाए ना तो वो सनम मारवी जी को कहा जा सकता है। अच्छा, दोनों हमारे पास इतनी जबरदस्त सिंगर हैं, इतने जबरदस्त शायर हैं, तो आते ही हम अटैक करेंगे। आप कुछ प्लीज जनायत फरमाइए और फिर हम मैम की तरफ आएंगे। निकलना मुश्किल था इस बला से, वाह वाह, अली के सदके निकल गई है। वाह वाह वाह। निकलना मुश्किल था इस बला से, अली के सदके निकल गई है। तुम्हारे गम में निढाल लड़की मरी नहीं है, संभल गई। वाह 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 वाह, क्या बात है। तुम्हें लगा था नए सिरे से तुम उसको वादों में फांस लोगे, तुम्हें खबर भी नहीं है प्यारे इधर कहानी बदल गई। अरे ओए ओए, क्या बात है। क्या बात है। सनम जी आते ही आप हमें कुछ सुनाएं प्लीज। मन लागो यार फकीरे में, मन लागो यार फकीरे में, मन लागो यार फकीरे में, बुरा भला सब सुन लीजो, बुरा भला सब सुन लीजो, कर गुजरान गरीबी में, मन लागो यार फकीरे में। क्या बात है, जबरदस्त। आप तो रियाज करते हैं, जो अच्छे सिंगर्स होते हैं गले को ठीक रखने के लिए, शायर क्या करते हैं कि शायरी में वो वज़न भी बरकरार रहे,
अच्छी शायरी करते रहें। आपके अंदर की जो सच्चाई है जी। उसके साथ आप जुड़े रहें तो शेर भी आता रहता है और मेरा ख्याल है कि सुर तो भी ये आता जो रहता है। आमद की आपने बात की, क्या इसकी कोई टाइमिंग होती है कि रात के वक्त ज्यादा सुना है कि जी शायरों को आमद होती है, क्या सुबह के टाइम लिंक डाउन होता है? नहीं नहीं, लिंक साढ़े कभी भी डाउन नहीं होंगे। कोई मखसूस वक्त नहीं है। हाँ। कोई बात अच्छी लगी आपको, कोई दुख पहुंच गया आपको, या कोई ख्याल आ गया आपको, तो उसके साथ फिर आमद का सिलसिला जो है ना वो जारी रहता है। तो इसका कोई मखसूस टाइम नहीं कि रात में 3 बजे तो लेके सवेरे 5 बजे तक गजल कहनी है, ऐसा कुछ नहीं है। सनम जी मुझे ये बताएं, वैसे तो सिंगर्स, अच्छे जो सिंगर्स होते हैं उनकी आवाज़ में एक दर्द होता है। आजकल हालात चल रहे हैं कि बिजली का बिल भी ज़्यादा, गैस का बिल भी ज़्यादा, उसको देखने के बाद क्या आवाज़ में दर्द बढ़ जाता है या नहीं, वैसा ही रहता है? नहीं, उसके लिए नहीं होता था। माशाल्लाह काफ़ी अमीर है तो आप। ये नीड तो है माशाल्लाह। नहीं आज नहीं, का आर्टिस्ट हम गरीब रहा ही FBI नहीं। पीछे बढ़ जाए, अब ये टैक्स देती है। आज नहीं, का आर्टिस्ट हम गरीब फाइलर हूँ रहा भाई, ही फाइलर हूँ प्लीज। आपसे जानना चाहेंगे क्या असर पड़ता है महंगाई का, आपकी पोएट्री को क्या ये चीज़ मुतासिर देखिए जी, करती है? शायर समाज का आईना होता है। बेशक। जो आर्टिस्ट मुझे लगता है कि अपने समाज का आईना नहीं होता तो फिर वो शायर तो नहीं है। नहीं है, जब आम आदमी को तकलीफ होती है तो शायर को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि ज़्यादा वो- हसास होता है। यस, शायर की फिजा अपनी होती है। जो बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि उसकी जो कैफियत बनती है, जो उस पर हालात असरअंदाज होते हैं, उसके अंदर का मौसम होता है। ओ, दिल का मौसम। यस, उसके अंदर का जो मौसम है वो उस पर असरअंदाज वो होता है। दिल टूटे या दिल जुड़ा रहे, वो बड़ा मैटर करता है। बिल्कुल लेकिन ऐसे ही। सुना फिर ये भी है हमने कि जब तक दिल नहीं टूटता ना, वो अच्छी शायरी नहीं बाहर अच्छी आती। शायरी और अच्छा सिंगर। हम लोगों ने क्लीशे बना लिया ये बात। दिल का टूटना कोई आसान चीज है? बहुत मुश्किल क्या है। ये ऐसे है कि ऐसे अगर गिलास टूट गया और दिल टूट गया? हाँ। ऐसा हरगिज नहीं। टाइम लगता है, वक्त लगता है किसी दिल के शिकस्ता होने में। ओहो। दिल के टूटने में एक वक्त लगता है। हमें लगता है कि ये अभी जो तकलीफ आई, ठीक है, तो हमें हमारा दिल टूट गया, और 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, जैसे मेरा शेर है हाँ कि जी। अब तो 5 मिनट के अंदर चेहरे बदले जाते हैं, वाह वाह। जीवन मिट्टी हो जाता था, एक मोहब्बत होती थी। अरे वाह, वाह वाह। तो लोगों ने खेल समझा हुआ है दिल का टूटना। हाँ। दिल जब टूटता है ना, हाँ। तो आपकी रूह बेदार होती है। असल जो सुर है और असल जो शेर है वो दिल के टूटने के बाद ही है, लेकिन उसमें बड़ा वक्त लगता है। वो ऐसे ही नहीं कि आज कोई गम मिला तो टूट गया, नहीं। टूट गए। आजकल तो ये फ्रेज बना लिया यार, मेरा दिल बस टूट गया यार, मैंने अब दिल लगाना ही नहीं। 10 मिनट बाद वो बिल्कुल दिल ठीक भी होता है तो दिलदार भी 10 टूट मिनट बाद बिल्कुल ठीक। अच्छा सनम जी, आप एग्री करती हैं कि जब दिल टूटता है तो आवाज में वो सोज ज्यादा होता है? मैं कहती हूँ कि आपकी जिंदगी में दुख आते हैं, सिर्फ दिल नहीं, दुख आते हैं, तो डेफिनेटली आपकी आवाज में वो फील बिल्कुल जरूर ऐसे है। हार्ट कम्स दिल- फ्रॉम ट्रेजेडी। बिल्कुल ऐसे हाँ, ही, tragedy से बिल्कुल। जो है। जरूरी नहीं है कि दिल टूटे, कोई भी मुश्किल वक्त हो, कोई भी मुश्किल वक्त चैलेंजेस है। आए आपकी जिंदगी में, तो वो दर्द। ब्लेसिंग होती है दिल टूटना। मुझे लगता है कि दुख, यस, तकलीफ आपको बड़ा करती है। मेरे साईं जी की बात है, साईं जी की बात याद आती है, उन्होंने सुनाया कि दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना को, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को हो। वाह, अरे वाह वाह वाह, बहुत बड़ी बात। कि अगर हम सुख में खुदा को याद करें तो दुख ही ना आए। तो आपको क्यों आएगा। और मुझे लगता है कि दुख आपको जोड़ने के लिए आता है, वो तोड़ने के लिए नहीं आता। जिसे हम टूटना समझ रहे होते हैं वो असल में जुड़ना होता है। अच्छा, सोशल मीडिया का जो आजकल दौर तो चल रहा है और हमें अप टू डेट रहना भी चाहिए, लोगों से जुड़े रहते हैं, पूरी दुनिया में आप कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन कुछ लोग इसका, अब मैं ये तो नहीं कहूँगी गलत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर एक गाने की एग्जांपल ले लेते हैं, चाहत ने गाना गाया और सेम डे अली जफ़र साहब ने गाना गाया, तो चाहत साहब के जो व्यूज़ थे वो बहुत ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू अली जफ़र। तो आप इससे क्या कहेंगी कि इसको म्यूज़िक इंडस्ट्री की बदकिस्मती समझती हैं या इसको कोई किस्मत का करिश्मा समझती हैं कि जी किस्मत ही इतनी अच्छी है चाहत की कि हिट हो गया? चाहत फतेह अली खान बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं मतलब उनको, वो भी एक आर्टिस्ट हैं, एंटरटेनर आर्टिस्ट, बिल्कुल। लोग उनको दूसरे उसमें मज़ाहिया टाइप में उनको सुन रहे हैं हाँ कि जी जी। ठीक है, अब इनको वो मतलब उनको सिंगर नहीं कहा सकता है, माफ ये- कीजिएगा, जी, मैं उनको बहुत entertainer जगह- है। ये इनका बड़ापन है, लेकिन जो बात है वो सब जानते वो हैं। सब जानते नॉट अ हैं। सिंगर एट ऑल। या, बिल्कुल। उनको He's an जो है- entertainer, Yes. इसमें जी, कोई जी, बिल्कुल। जी। उस गुलकार तो वो, तो आपने कभी उनको सुना अभी तक कोई गाना आपने? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बिल्कुल नहीं सुना होगा। मतलब how can I listen? सोशल मीडिया पे वो बदोबदी कभी आपकी उससे नहीं ये गुजरा? जवाल की निशानी है, ये कोई आर्ट थोड़ी और है। वो भी देखेंगे गाना उठा लिया मैडम नूरजहान का। अच्छा जी, हमारा एक सेगमेंट है कॉमन नॉनसेंस। ट्यूबलाइट अपने दिमाग की जला लें। जी ठीक है जी। पहला सवाल, कौन है जो बुढ़ापे में बगैर सवाल के जवाब देता है? नानी। नानी से एसोसिएटेड है वो?
गोडे गिट्टे। अच्छा ओके, वो कौन सी ट्यूब है जो आंखों के लिए, लेकिन अगर ज्यादा वक्त आंखों को यूट्यूब। अरे वाह वाह, बिल्कुल अच्छा आपने सवाल किया है, और बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि बहुत कम देखें भाई यूट्यूब। पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है, अगर 1 करोड़ लोग बैरूने मुल्क चले जाएं तो कितने बचे? 1 करोड़ कैसे? नहीं, 1 करोड़ बाहर चला जाए तो हाँ। 24। नहीं, 25 गलत करोड़ है ना आपकी आबादी जी। तो 1 पाकिस्तान एक के करोड़ 25 चला गया तो 24 बचे ना यार। मेरा तो हिसाब वैसे ही कमजोर है, मैंने हिसाब आंदा ही नहीं है। भाई बचे कौन से? वही बचे जो बाहर चले गए, जो पीछे रह गए वो तो फंसे हुए हैं ना। यानी 1 करोड़ आबादी रहेगी। बात तो हाँ सही है। जी, सनम जी ने पहले ही बोल दिया 1 करोड़। मैंने कहा है इतनी जल्दी इतना टेक्निकल जवाब कैसे? मैंने कहा कैसे? कहती नहीं रुके 24 करोड़। अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे एक्सीडेंट हो तो बचने वालों को किस मुल्क के अस्पताल में लेके जाएंगे? कनाडा, क्योंकि कैसे? बॉर्डर जो है वो बिल्कुल वो उसका उस तरफ है, दोनों का है ना, बिल्कुल पास पास है जो ना। लोग बच गए हैं उनको अस्पताल क्यों लेके जाएंगे? मैंने सुना था कि हमारे जो अब शायर अंदाजा हजरात हुआ आपको हमें बेवकूफ बनाना कितना आसान है। अब मैं समझ सकती हूँ आपको कि पता चल गया कितने ज्यादा लोग ये हैं। मैं समझ गई हूँ। होशियार लड़कियों से आप बस दूर रहे। सही कह रही है। अच्छा, एक बड़ा समाजी सा सवाल है, जी, क्या एक बेवा औरत के खावंद को दोबारा शादी कर लेनी चाहिए? बेवा औरत के खावन को, बेवा और खावन, सुभान अल्लाह। दिमाग मेरा अब चल रहा है, अब मेरा हमारा भी चल रहा है दिमाग। अलर्ट हो गया था मैं बहुत। ਉਹ ਚਿਮਟਾ ਤਾਂ ਵੱਜਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਆਵਣ ਜਾ ਉਹ ਲੱਕੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਣ चिमटा। अरे भाई कौन है आप और यहाँ क्या लेने आ गए हैं? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤਾਰਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿਮਟੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੌਣ? कौन है? ਇਹ ਆਮ ਫਾਰਗ ਲੋ ਆ ਰਹੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਫਾਰਗ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਫਾਰਗ ਆ ਨਾਲੇ ਆਮ ਚਿਮਟਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲਾ ਚਿਮਟਾ ਏ ਇਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਿਆ ਏ अच्छा ਇਹ ਕੋ ਰਜਬ ਬੱਟ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਏ और मेरे से दूर रखिए। नहीं आपके मैं परवटे हिस्से पूटूंगा ऐसे टूटूंगा। सनम जी ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ की ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਨਮ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ नहीं कदी कदी कर लेंदे ने। ਸਨਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੁਲੂਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਹੋਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ मैं भी हो जाऊंगी आपके साथ। मैडम जो है ना बहुत बेहतरीन गुलकारा है, इंटरनेशनली हमें रिप्रेजेंट करती हैं। अब मुझे समझ ये नहीं आ रही कि आपका क्या लेना देना है। आप मतलब एक तो आपने नाम भी कैसा रखा हुआ है, ਛੋਟੀ फारिग ਜੀ हो। ਗੱਲ ਹੈ ਵੇਖੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਿੱਡੀ ਲੰਮੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ मैं आपको कैसे नेशनल है वो नेशनल शेयरिंग मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं आपको कहूँ आप तशरीफ ले जाएं। बहुत ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿਓ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਸਸ ਲਗਵਾ ਦਿਓ सोजे सस पड़ गई है शरबत सुन पिया दो कोकुन कुकुन में पेपर पापा लगा दो। एक्सक्यूज मी, आई नेवर टॉक लाइक दैट। मैं तो चाहना अली भाई देखो ना नकाम आशकार का चेहरा है ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਚਿਮਟਾ ਹੈ ਫਾਲੋ ਮੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵਾਂ मैं ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ मैं ਵਾਲੇ ਹੋਵੋ बिल्कुल सरकार मैं ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਜ਼ੀਅਤ ਲਿਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਿਖਣ ਮੈਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵਾਂ ਹਮਾਇਉਂ ਸਈਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਣਾ ਹੋਵੇ नाम ਤੇ आपको ਮੈਂ आ ਕਹਿੰਦਾ रहा ਅੱਗਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅੱਗਾ ਹੀ ਤਾਂ ਵਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਵੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਪਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ आजकल सोशल मीडिया पे जो लोग बैठे हुए हैं एग्जैक्ट यही है। Exactly. अगर कोई अच्छा सूट पहन ले, अगर जिंदगी में कोई खुश है। मैं करबला जाती हूँ, नीचे कमेंट आ रहा है सारा साल तो तुम गा रही हो, करबला गई हुई हो। चलो अगर मैं उम्रे पे चली जाऊं, अच्छा आप लोग भी उम्रे पे जाते हैं? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਛਤਰਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਬੋਲ ਮਿੱਟੀ ਦਿਆ ਬਾਵਿਆ भाई अगर आप ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਲੈ ਮਾਰ वाह 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 ਮੁਕਾ ਲਿਆ ਓਏ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਈ ਵਾਹ, ਵਾਹ, ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਓ ਆਹਾ, आवाज में दर्द तो है। ਮੇਰੇ ਐਡਾ ਫੋੜਾ ਮੇਰੇ ਬਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨ ਮੈਂ ਦਰਦ ਕਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ मेरी सिंधी ऑडियंस है ना, जी, वो भी आपको देख रही है, आप उनको कहें
भली करे आया। भली करे आया, बहुत ਇਹਦਾ शुक्रिया मतलब कि आपके आने बाहुबली का। फिल्म देखो। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਹੈ ਹੈ। ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਿ ਵੈਲਕਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ। वो इतने बड़े जीवन सागर में हमको पाकिस्तान दिया हो वाला, हो वाला। बहुत अच्छा। वाह वाह, वेरी नाइस। बाबा नहीं कुछ हथों ही छड़ीदा है। आप हमेशा कुछ मांगते खुदा रहते दी हैं, कसम एडी कंजूस औरत मैं जिंदगी च नहीं देखी। क्योंकि आप हमेशा मांगते रहते हो। मेरे पास तो क्रेडिट कार्ड होता है। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੱਥੋਂ ਛੱਡਣਾ, नहीं ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ नहीं ਜਾਵਾਂਗਾ। नहीं 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 नहीं, प्लीज मत लेके जाइए। मैं बहुत खूबसूरत आपका वो है। इंतजार कर रहे हैं बाहर। कौन? आपका रिक्शा आया नीचे। ਇਹੋ ਜੀ ਬਿੱਲੀ ਗੂੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ। तो तीनों रात इसी नोट पे लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो तो सही। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुनो तो सही। सनम जी, पिछले दिनों आप इंडियन सिंगर काके के साथ सोशल मीडिया पे वो बड़ी वायरल कुछ चल रहा था, बताइए वो क्या सीन है? क्या आपने उन्हें गुड़ती तो नहीं दे दी? बेसिकली ये था कि हम कनाडा में एक कॉन्सर्ट के लिए गए और Okay. वहाँ पर वो भी मौजूद थे। जब मैं होटल पहुंची हूँ तो मुझसे पहले ही खड़ा हुआ था। मुझे कहने लगा मैं तो आपका इतना बड़ा फैन हूँ, जब से मुझे उन्होंने कहा कि आप आ रही हो तो मैं तो बाहर ही खड़ा हुआ हूँ। तो ये मेरे लिए बड़ी एजाज की बात थी कि जी मैं तो उनसे पहले मैंने कभी उनको नहीं सुना था। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आपके साथ एक सॉन्ग हो। जी। फिर वो मेरे भाई, अल्लाह उनको खुश रखे, बहुत अच्छा काम हमने किया। जी। 2 सॉन्ग किए अब तक, लोगों ने बड़े अरे पसंद वाह, किए हैं। जबरदस्त। ये मैंने दिल के साथ भी किया है। अच्छा। तो बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद किया है। लाइफ में डिफिकल्ट मोमेंट्स भी आते हैं, बहुत चैलेंजेस भी आते हैं। कोई ऐसा मोमेंट जो आप आज भी याद करती हैं तो आप कहती हैं ये मेरे लिए मुश्किल था? कुछ ऐसा मोमेंट? बहुत ज़्यादा। मेरी ज़िंदगी असल में 4 साल की, मैं 88 में पैदा हुई हूँ और 91 में मेरे बाबा को कत्ल किया गया। ओके। और वो शहीद हो गए। उसके बाद एक ज़िंदगी चेंज होगी। फिर मेरी अम्मा की शादी हो गई। ये तो अल्लाह की तरफ से जो शख्स जो मेरे बाप की सूरत में अल्लाह ने मुझे दिया, वो एक फरिश्ता है वाह। जो कि नॉर्मली लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। उसने मुझे पढ़ाया, लिखाया, इज्जत के साथ शादी करवाई। और फिर यकीन माने हिना जी, मैं आपको ऑन स्क्रीन ये बात बता रही हूँ कि मुझे शादी के कुछ दिन पहले पता चला था कि ये मेरे स्टेप फादर है। रियली? इमेजिन कि आप सोच सकती हैं कि मुझे कभी नहीं महसूस हुआ। अच्छा। कभी आज तक अगर कोई मुझे ये बात कह भी दे तो मैं रो पड़ती हूँ कि मेरे साथ ऐसी बात ना करें। ना करें। तो एक शख्स मेरी ज़िंदगी में, मैं उनको कहूँगी मेरे मुर्शिद है, मेरे सब कुछ है मेरे बाबा। आज मैं जिस मंजिल पे हूँ मैं अपने उन बाबा की वजह से। उन्होंने मुझे सिखाया, पढ़ाया, लिखाया। फिर उनके बाद मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी शादी हुई और फिर मेरे हस्बैंड को अभी टारगेट किलिंग में मर्डर हो गया। और मेरी बेटी उस वक्त 4 महीने की थी। मैं अपने माँ बाप के पास घर वापस आ गई। बड़ा मुश्किल टाइम था। उस वक्त मेरे कज़न लाहौर में थे। मेरी माँ ने कहा कि चलें, कब तक बैठोगी, शादी कर लो। फिर मेरी बेटी साथ साथ रही मेरे। बहरहाल वो शादी हुई, 15-16 साल हमारा टाइम गुजरा। अभी रिसेंटली 5 साल पहले हमारी शादी टूट गई है वो। तो ये है कि एक मैं बचपन से लेके एक टाइम में मेरा टाइम गुजर रहा है। दुख ही साथ हैं। बच्चे जो है अपने बाबा के पास रहते हैं, कभी मुलाकात होती है, अभी 2 साल हुए मुलाकात नहीं हो रही। तो इस तरह से कुछ दुख में अभी तक टाइम चल रहा है। पर अल्लाह का बहुत एहसान है, जो भी मौला करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। मेरे लिए टूटना भी बहुत अच्छा था और मेरे लिए अच्छा साबित हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपकी हिम्मत को, आपके हौसले को हम सलाम पेश करते हैं। जिस तरह से आपने अपनी सारी स्टोरी बताई, मुझे लगता है बहुत मुश्किल होता है। और बहुत जी। जब हम खवातीन, लेकिन हम ना खुद ही लेबल कर देते हैं कि खवातीन वीक जेंडर हैं, लेकिन जिस तरह से आपने हालात का मुकाबला किया और मर्दों के शाना बशाना आपने, और बच्चों की इतनी अच्छी तरबियत में आपकी बेटी से मिली थी जब वो लास्ट टाइम आई, इतने अच्छे इंस्टीट्यूशंस में आप उन्हें पढ़ा लिखा रही हैं, तो ये सारा क्रेडिट आपको जाता है। बहुत सारी पहले तो तालियां होती हैं। मैं कहती हूँ कि जब आपको बेटी हो जाती है ना, उसके बाद अगर आपने नहीं भी जीना तो भी जीना है, उसके लिए जीना है। क्योंकि अगर आप एज अ मदर उसके सामने हार गई, वीक पड़ गई तो फिर उसकी लाइफ भी ऐसी गुजरेगी। जो दुख उसको मिले हैं उसकी बेटी तो ना देखे,
वो माँ है और माँ होने का मनसब जानती है। वाह, वाह 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 वाह, ब्यूटीफुल। आपने इसको खूबसूरती से सम अप कर दिया। अच्छा, आपसे हम जानना चाहेंगे अली ज़रियून, आजकल तो शायरों के हम देख रहे हैं कि कुछ ग्रुप्स बन गए हैं, कुछ हल्के बन गए हैं, क्या आपकी भी कोई शायर ब्रिगेड आपने भी अपनी बनाई है या आप न्यूट्रल ही हैं? मैं जी मौला ब्रिगेड का बंदा हूँ। मेरा सारा जो है वो वही करते हैं, सब कुछ करते हैं। मेरी कोई ब्रिगेड नहीं है, ना मेरा कोई लॉबी है, ना मेरा कोई ताल्लुक है लॉबी से। ये बात दुरुस्त है, शायरों में लॉबीज हैं बदकिस्मती से, और लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ अगर आपका खुदा पे तवक्कुल है और अपने काम पर आपका फोकस है तो फिर कोई भी लॉबी शॉबी हो कोई मैटर नहीं करता। ना, कोई मैटर एग्जैक्टली, बिल्कुल। अगर मैं अभी आपको ये सिचुएशन दूं कि मुझे देख के कोई स्पेसिफिक शेर अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो प्लीज कह दीजिए। उसे मालूम है दुनिया की हमदर्दी में धोखे हैं, वाह। अली वो सोग में भी हो तो बनठन कर निकलती है। ये वैसे आपने बिल्कुल अप्रोप्रिएट बात की है। वाह, वैसे। मैं आपको एक शेर डेडिकेट करना बिस्मिल्लाह, जी, बिस्मिल्लाह, प्लीज। बिस्मिल्लाह। मुझे दी खबर तेरे शहर से, आहा, इधर आने वाली हवाओं ने, आहा, कि बना लिए नए दायरे तेरी धड़कनों की सदाओं। आहा, वाह। वाह वाह वाह। ना गई कभी मेरी बेबसी, आहा, ये अजीब हादसा मुझसे है, आहा, वही बेड़ियां मेरे पाँव में, वही रास्ते तेरे गाँव। क्या बात है, आए, क्या वाह, वाह, बात वाह। है सनम जी। हमारा एक सेगमेंट है जी, डिलीवर अ डायलॉग इन डिफरेंट मूड्स। सनम जी के लिए डायलॉग जो है वो है, वे मेरा दिल तोड़े आए, जा तेरा खरबूजा फिक्का निकले। और ये आपने गुनगुना के आपने इसको जो है ओए ना, होए। वे मेरा दिल तोड़े, इस तरह करके उसमें। आप समझाएं। नहीं मैं समझा नहीं Please, रहा, please, मैं आपको नहीं समझा सकता। Please, please, आप please, please, please। नहीं, मैंने ऐसी नहीं, जैसी कुछ आपका अच्छा लाइन था। हाँ। वे मेरा दिल तोड़े है, वे मेरा दिल तोड़िया, जा तेरा खरबूजा फिक्का निकले। वाह वाह वाह, मेरी तरफ से उन्होंने कह दिया। यार जबरदस्त, तालियां। अच्छा चले, इसको अब आपने गुस्से में कहना है। आपको अगर गुस्सा आ जाए और आपने किसी को डांट के ये बात कहनी हो तो फिर आप कैसे कहेंगी? गुस्सा नहीं करती मैं। हाय, अब क्या करें, इतनी ओ वाली क्यूट। सूफी लोग हैं, ये कहाँ गुस्सा करते हैं। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा है, बहुत शदीद वाला गुस्सा आता है, तो मैं ये कहती हूँ कि मुझे उम्मीद नहीं थी। आप इसको कोई कलाम सुना देती हूँ मैं, आप ये मेरे वाह, उसमें सुभान कर अल्लाह। दीजिएगा। ठीक है, चलें, मैं कलाम चलें, सुना देती हूँ प्लीज आपको। प्लीज। ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं आप, अल्लाह अल्लाह। सच पूछिए तो इश्क से घबरा रहे हैं आप। क्या कहना है? ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं आप, क्या कहना है? ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं क्या आप। कहने क्या हैं, बात है। वाह वाह वाह। पूरे मार्क्स हैं आपके। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके जी, आपका डायलॉग है, अल्लाह खैर। मैं तो इन नीले नैनों पे गजल लिख लाया हूँ, मुझे क्या पता था आपने लेंस लगाए हैं। ये आपने ना दुखी अंदाज में कहना है, बहुत आप दुखी हैं। मैं तो इन नीले नैनों पे गजल लिख के ले आया था, मुझे क्या पता था कि आपने तो लेंस लगाया था। अच्छा, अब आपने बहुत हंसते हुए कहना है, अब बहुत हंसी आ रही है आपको। अरे मैं तो इन नीले नैनों पे गजल लिख के ले आया था, मुझे क्या पता था आपने लेंस लगाए हुए हैं। अब आपने गुस्से में, मैं तो इन नीले नैनों पे गजल लिख के ले आया था, मुझे क्या पता था कि आपने लेंस लगाए हुए हैं। रैपिड फायर राउंड है जी, जी। जी। शुरू करते हैं सनम जी से। आप अगर प्लेबैक सिंगर होती तो किस हीरोइन पर आपकी आवाज ज्यादा सूट करती? मधुबाला, ज़ेबा बेगम, श्रीदेवी, अंजुमन? ज़ेबा बेगम मुझे बहुत पसंद। ओके। पाकिस्तानी गुलकारों के लिए कौन सा दौर अच्छा था? मुशर्रफ का, जरदारी का, नवाज दौर या फिर मौजूदा दौर? जरदारी का दौर जी। आए, क्या बात है। वाह, ओके। एक गुलकार का कीमती असासा होता है, ऑर्गेनाइजर, एडवर्टाइजर, चुकनाइजर? क्या बात। मैनेजर। एक सवाल जो यहाँ पर बहुत बार हम पूछते हैं और जो इतने सुरीले लोग होते हैं उनसे ज़रूर पूछते हैं कि आपके पास
कीमा पॉलिसी कौन सी है? करेले कीमा, फलियां कीमा, आलू कीमा, कचनार कीमा? चारों। हाँ ओ क्या बात है। अब मैं कुछ शख्सियात के नाम लूंगी, आपने उन्हें किसी ड्राई फ्रूट का नाम देना है और साथ में वजह भी बतानी है। मियां शहबाज शरीफ, अखरोट। मियां नवाज शरीफ, काजू। काजू, आसिफ अली जरदारी, बादाम। हाँ क्या तो बादाम है भाई, आसिफ अली जरदारी हमारे। वैसे चिलगोजा नहीं होना चाहिए था। कायम अली शाह, आप उनको कहें किशमिश। किशमिश, शरफजल मरवत, बेहतरीन से बेहतरीन जो है ना वो नाम दे दें। मुझे तो पिस्ता बहुत पसंद है। हाँ, वही वाला। पिस्ता, हाँ जी। ओके पिस्ता। बानी पीटीआई, खान साहब। सारी ट्रे में, सारे फ्रूट में इतना अच्छा कोई है नहीं फ्रूट के मैं उनका नाम लूं। ओए होए होए। जी योर टर्न। अब मैं कुछ शायरों के नाम लूंगी, आपने उन्हें कोई मशरूब तजवीज करनी है। ठीक है। तहजीब हाफी, खांसी का शरबत। रहमान फारिस, शिकंजबीन नहीं होती जो हाँ जी शिकंजबीन जी, वो वीर सिपाही, गन्ने का जड़ा होता है शरबत साडा। रॉ, गन्ने का रॉ, हाँ जी, ओके। हाँ जी। अली जरीउन, चाय मैं कहूँगा चाय। चाय। अजहर फराग, अजहर फराग, कॉफी। कॉफी, ओके जी, तालियां हो जाए। आजकल रिलेशनशिप स्टेटस क्या चल रहा है? बहुत ही कोई ना वो सवाल है, पर्सनल सवाल है, लेकिन यकीन माने जब पता चला आप आ रहे हैं, मुझे बार बार कहा गया कि आपसे ये सवाल पूछने हैं, मैं क्या करूं? यार मेरा रिलेशनशिप स्टेटस ये है कि मैं ये मत कहिएगा मैं सिंगल हूं। आई एम सिंगल, ऑफ कोर्स, यस आई एम सिंगल, आई एम नॉट मैरिड येट, सो आई एम सिंगल। मोहब्बत है जी किसी से? अच्छा हाँ, बस ये लड़कियां कुछ थी हमारी यहाँ पे, हमने कहा पूछ किसी से लें। है मोहब्बत? हाँ, बहुत बहुत मोहब्बत तो है। सिलसिला बहुत वो- वाली, तेज वाली। तेज वाली। तो वो फिर हम शादी में बदलते हुए उसको जल्द इंशाल्लाह देखेंगे। इंशाल्लाह डेफिनेटली शादी करूंगा मैं। हाँ, मेरे पास मोहब्बत के अलावा क्या है, वाह और मोहब्बत पे गुजारा तो नहीं हो सकता। वाहे। क्या लेते हैं, एक छोटी Thank सी you so ब्रेक, much. हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद, आप देख रहे हैं सुनो तो सही। अच्छा सनम जी, हम जब कैसेट्स की बात करते हैं, एल्बम्स की बात करते हैं, उससे पहले आप आ चुकी थी या उसके बाद आप आई? मैं मतलब कि कैसेट के जी। दौर की हूँ। अच्छा ओके। हाँ, एक टेक होता था और सब गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती थी। अगर गलती हो जाए तो पूरा सॉन्ग फिर से करना दोबारा। होता था। ओह गॉड। अब तो मैं कहती हाँ, हूँ उस वक्त इतने कंप्यूटर अली खान साहब की इतनी जो है वो- अब इतने कंप्यूटर अली खान जो आपने नाम दिया, क्या नाम दिया। मैं कहती हूँ आज के सिंगर जो है वो बड़े खुश नसीब है कि वो एक लाइन अगर भूल जाएं तो 30 मरतबा कर सकते हैं। इनका एक कलाम है, 14 साल पहले का वो कलाम है, कोक स्टूडियो का, जी मैं था कोई ख्याल। तो वो मैं इतना सुनता हूँ कि मुझे उससे बड़ी मोटिवेशन मिलती है, मुझे सुकून मिलता है। हो जाए फिर थोड़ा सा मैम। जी। अरे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैं ता कोई ख्याल, हाँ मैं ता कोई ख्याल, हाँ हुण मिले सानाल ख्याल दे। मैं ता कोई ख्याल, हाँ मैं ता कोई ख्याल। क्या माशाल्लाह बात मैं- है। मैं ता कोई ख्याल हुण मिलसा नाल ख्याल दे। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत लिखा है। टुर जाणगे फिर लभदी फिरेगी चिंग चीनी ससीए जागदी रही। अच्छा मेरी बात सुने, आप दोनों ससी पुन्नू हैं? क्या बात नहीं, कैमरे ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੁੰਨੂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਸਾਂ ਹਾਂ, ਕਿ ਇਹਨੇ- ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛਿਆ किसी का कोई सवाल, अगो कहती है मैं मोटी तो नहीं लग रही। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। वैसे ये बहुत पक्का सवाल है। ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨੱਚ ਰਹੀ ਸੀ? तू अच्छा गा रहा सी ते मेरा डांस निकल गया पुन्नू। ਡਾਂਸ ਤੇਰਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਖਾਣਾ ਖਰਾਬੇ ਤੇਰੀਆਂ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਲੂਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਓ। ਵੇ अपनी हड हरामी दा क्रेडिट मेरी मोहब्बत नु ना दे। वे है ते एडा हड हराम है हाँ। कि इन्हू एक जगह ते वेले रहन दे ऑफर आ गई। अच्छा। उथों भी फायर होके आ गई। अच्छा मेरी बात सुने, ਸੁਣੋ ਵੀ सस्सी, ਇਹਦੀ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ- ਸੁਣੋ, ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਇਹਦੀ ਸੁਣਨਾ ਪਹਿਲਾਂ। इनके हाथ से लेके आप कुछ खा लेती हैं? हाय नहीं मैनू कोई खवाने वाला बने, मैं ते बांदर दे हाथ तो खो के खाना। कैसे तू नूडल वाले वाल बनाए ने, कुछ है ही कप ज क्यों ਇਹ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਭਲਾ ਵਾਲ? किदां
सोडे वाली बोतल पी के सोच चूंगा आई विश इतने जल्दी बन सकते। अली ज़रून जी 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 हाँ इतने आओ ताड़े वास्ते मैं एक शेर लिखी है। बिस्मिल्लाह, जरूरी। बिस्मिल्लाह। अर्ज किया है, मैं प्यार लिखती रही वो प्याज पड़ता रहा, हाँ मैं प्यार लिखती रही वो प्याज पड़ता रहा, सिर्फ एक नुक्ते ने मेरी मोहब्बत का सालन कर दिया। हाय 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 वाह वाह सारा खिंच के तू ले गई है स्टेशन गड्डीए आहा असा तेनू की आखना यार पुन्नू दी आवाज बड़ी सोहनी है, तुसी थोड़ा जिहा कुछ गुनगुनाते दियो। पुन्नू दी ते चंगी है, ससी भी किसे ससी भी सुना दे, ससी ससी भी तू तुसी भी सुनाए सुना मेरे दो। नालों हैवी है मैं कैसी मजबूरी हो गई, यार बहुत अच्छे। वाह वाह क्यों सजना तो दूरी हो गई, ले गई ते वेले आंदना वगदे ए जिंद कदों पूरी हो यार गई, क्या बात है। वाह वाह बेगाने अंधेरा छोड़ के वाह वाह मैं अपनी मुहार मोड़ ला, यार बहुत अच्छे क्या हैं, बात है। बहुत अच्छे। देखो कदेरा वे लंघ जाए हो ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ वाह वाह वाह। हाँ, आप भी कुछ सुनाए ना। अल्लाह का शुक्र है आप सुना गाना बहुत मुश्किल चीज है भलवानी काम है गाना मैं तो एक जगह पे गाया अच्छा। सारी दुनिया चली गई एक बाबा बैठा रहा अच्छा मैं कहा पता नहीं मेरा फैन है हाँ। मैं कहा चाचू मजा आ रहा है कहना मामा बाहर निकल मैं ताला मार रहा और जब कुड़ियां ब्याह में चली जाओ ना हाँ। ते आके पता क्या कहंदियां ने, ओ माय गॉड मैं वहां फंक्शन पे गई, एक लड़की मेरे पास से गुजरी, उसने मेरे पे सालन का डोंगा रोड़ दिया। चाहे ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਹਿਚਕੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ किधर मैं जब इस्लामाबाद से आई ना तो गाड़ी मेरी पंचर हो गई यार आप हमारी मासूम सी एंकर को इतनी जुगतें कराइए। मासूम नहीं है नहीं तो सारा मेला लाया आप इधर आए क्यों हैं दोनों, ये नहीं बताएंगे। ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਆਏ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਲੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਆ ਦਰਅਸਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਸਾ ਕਹਾਣੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ अच्छा ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਲੀ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਲਿਖਣ आइडिया तो बहुत अच्छा है कि उसको सिंप्लीफाई करके ताकि जो हमारी यूथ है जो हमारे अवाम है उनको समझ आए। ਇਹ ਗਾਉਣ ਅਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੀਏ जी। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਕੋਈ ਟਗਾ ਨਾ ਦਿਓ देखो, हर वक्त ये पैसे मांगते रहते हैं। नहीं बात सुने, आप इनके साथ शादी का इरादा रखते हैं, फाइनेंशियली आप इतने स्टेबल हैं मतलब कि इनको सपोर्ट कर पाए, चलें और चीजें तो ਇਹਨੂੰ छोड़ दें। ਸਟੇਬਲ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ अच्छा इतने आपके मौशी हालात इतने बेहतर हैं कि आप इन्हें 2 वक्त की रोटी इज्जत से खिला सकें। ਲਓ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਆਪਣੀ ਖਾਇਆ ਹੋਣੀ ਇਹਦੀ ਲੈ ਆਉਣੀ ਮੈਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ क्या बात। मैनू नहीं लगता है ब्याह होने, मैनू क्यों लगता पे थोड़े पैसे तो कुछ करते ही नहीं। ਇਹ ਆਪਣੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ अल्लाह माफी, अगर मैं अंधी भी हूं ना फिर भी नहीं। ਆ ਚੱਲੀਏ ਨੀ ਸੱਸੀਏ ਜਾਗਦੀ ਰਹੀ क्या बात। ਰਾਤ ਤੱਕ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਮਾਣੀ बहुत शुक्रिया सनम जी, अगेन एक ऑनर की बात है कि फिर से आपसे मुलाकात हुई। सुनो न्यूज़ की बहुत शुक्रगुजार हूँ, मुझे हमेशा याद करते हैं, शुक्रिया आप सबकी बहुत शुक्रगुजार। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। ऑडियंस में बैठे लोगों का बहुत शुक्रिया, हमारे देखने वालों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।